प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सब अपनी बोर्ड की तैयारी करने लग गए होंगे, क्योंकि इस बार बोर्ड के एग्जाम सीबीएसई ने क्या प्लान किया है कि मे बी बोर्ड एग्जाम जनवरी में होंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड आज रहेगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का ही है, बट हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ठीक है, तो बड़े ध्यान से सुनेंगे, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलो, तो हम शुरू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स का टॉपिक हमारा रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो एक छोटा सा फटाफट रिव्यू लेते हैं। एसिड्स होते हैं सॉर इन टेस्ट, खट्टे। बेसिस होते हैं बिटर इन टेस्ट, कड़वे। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी बेसिस की? सोपी टू टच। और सॉल्ट्स होते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब जो चीज एसिडिक भी नहीं होगी, जो चीज बेसिक भी नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल। ठीक है, ये फटाफट रिव्यू ले लिया। इससे पहले हमने केमिकल प्रॉपर्टीज करी थी एसिड की, लेकिन आज हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिस की। सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन करेंगे एसिड्स के साथ। रिएक्शन विद एसिड्स, आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल हमने कर लें, कोई भी एसिड ले लेते हैं हम, सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं H2SO4 प्लस बेस ले लो कोई भी NaOH। ठीक है, तो आपके पास जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट आपके पास क्या बनेगा? NaSO4, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। ठीक है, तो वेन एवर एसिड रिएक्ट्स विद बेस, जब भी एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ, एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ, तो ये बनाएगा आपके पास सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल आप और भी कोई ले सकते हो। अगर हम एक और एग्जाम्पल लेना चाहें, मान लेते हैं मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस बेस ले लो आप KOH, ये हो जाएगा आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट आपका बनेगा KCl, पोटेशियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, तो ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया, ये सॉल्ट होगा और ये वाटर हो गया। और इस रिएक्शन को हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेकंड जो हमारी प्रॉपर्टी है बेसिस की, वो है रिएक्शन विद मेटल। मेटल्स के साथ रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल। तो बेस प्लस मेटल, जब कोई बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाएगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। जैसे एग्जांपल ले लें हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक को अगर हमने रिएक्ट कराया तो हमारे पास सॉल्ट बनेगा। उस सॉल्ट को हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। ठीक है, एंड जिंक इज अ मेटल। ठीक है, और ये जो हमारे पास बना सोडियम जिंकेट, ये होता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हम जिंक की जगह पे एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं। अगर हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराएं तो हमारी बनेगी NaOH प्लस एल्यूमिनियम, ये हमारा बनेगा प्रोडक्ट में सोडियम एल्यूमिनेट NaO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसका मतलब कि वेन एवर बेस रिएक्ट्स विद मेटल, बेस रिएक्ट्स विद मेटल, इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, दोनों एग्जांपल हमने कर लिए, जिंक के साथ भी कर लिया और एल्यूमिनियम के साथ भी कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है दैट इज रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड, अब आपको पता है कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड हमेशा एसिडिक होते हैं नेचर में, है ना। ये हमें पता है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड होता है, दैट इज ऑलवेज बेसिक इन। जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इज ऑलवेज बेसिक इन नेचर। तो अगर ये नॉन मेटल का ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये न्यूट्रलाइजेशन दोबारा बन जाएगी। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड व्हेन इट रिएक्ट्स विद बेस, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, कोई भी बेस ले लो आप, NaOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नॉन मेटल ऑक्साइड है,
कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड है तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट कार्बोनेट एंड वाटर प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन होगी आपकी न्यूट्रलाइजेशन, है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सोचने की बात ही नहीं है कि नॉन मेटल ऑक्साइड में पता है एसिड है, इस एसिड की रिएक्शन हम करा रहे हैं बेस के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है ये न्यूट्रलाइजेशन ही बनेगी दोबारा और इट विल प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन विद हैवी मेटल सॉल्ट्स, हैवी मेटल सॉल्ट्स। तो ये बेस हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन कराई जिंक सल्फेट के साथ, जिंक सल्फेट। ठीक है, तो ये बनेगा आपका प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रेसिपिटेट क्या है। प्रेसिपिटेट जो है दैट इज अ सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हिच इज इनसोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, जो सोल्यूबल फॉर्म में नहीं बनेगा, जो इनसोल्यूबल एक जो है वो चीज बन जाएगी, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो व्हेन बेस रिएक्ट्स विद heavy metal salts they will produce precipitate. This is one of the property of the base. नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड। ठीक है, तो हम ये चीज कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा एसिड जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड जो है वो वीक एसिड है, कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये अर्हेनियस ने एक थ्योरी दी थी, उसका क्या कॉन्सेप्ट था कि एसिड्स आर द सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट इन वाटर टू गिव हाइड्रोनियम आयन। एसिड जो है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं और वो बनाते हैं हाइड्रोनियम आयन H3O+। तो अर्हेनियस के अकॉर्डिंग द मोर द H3O आयंस, मोर हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस्ड, more strong will be the acid. More the hydronium ions are formed, more the hydronium ions are means complete ionization of acid. एसिड की कंप्लीट आयोनाइजेशन मतलब एसिड जो है वो कंप्लीटली आयंस में ब्रेक हो जाएगा और कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगी, कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाएगी। इसका मतलब मोर स्ट्रॉन्ग द एसिड इज, और एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जितने ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होंगे उतना ही ज़्यादा जो है वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। ये अर्हेनियस का कॉन्सेप्ट है। सेम अर्हेनियस ने कॉन्सेप्ट दिया था बेसिस का। जैसे एसिड में मैंने आपको बताया कि हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस होते हैं इन केस ऑफ एसिड्स। ठीक है, बेस के केस में ये प्रोड्यूस होगा हाइड्रोक्साइड आयंस, बेस के केस में क्या प्रोड्यूस होगा, हाइड्रोक्साइड आयंस। तो वही सेम थ्योरी है। थ्योरी क्या है कि मोर द हाइड्रोक्साइड आयंस, जितने ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयंस होंगे, मोर OH नेगेटिव, इसका क्या मतलब है, मोर बेसिक, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो बेस होगा जितने ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस होंगे। सिमिलरली जितने ज़्यादा हाइड्रोनियम आयंस क्या बताया था, H3O+, जितने ज़्यादा हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग वो एसिड होगा। ठीक है, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ठीक है, नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन द नेक्स्ट सेशन। आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इफ देयर इज स्टिल एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। सो बच्चों, आई होप कि आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। स्टिल फिर भी अगर कोई डाउट है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाउट बताएंगे या फिर व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, उस व्हाट्सएप पे आप अपनी क्वेरीज जो है मुझे डाल देंगे एंड आई विल रिप्लाई टू यू एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।